काश मैं बॉलर ना होता। पहले टीम में दोस्त हुआ करते थे, आज सिर्फ कॉलीग हैं। कोई आपका साथी नहीं है। आज मुझे इस बात का सबसे ज़्यादा पछतावा है कि मैं एक बैट्समैन क्यों नहीं बना। काश मैं कभी एक बॉलर बनता ही ना। दोस्तों, ये शब्द मेरे किसी गली क्रिकेटर या किसी फ्लॉप क्रिकेटर के भी नहीं है, बल्कि ये शॉकिंग स्टेटमेंट दी है इस वक्त दुनिया के एक महान स्पिनर, नंबर 1 टेस्ट बॉलर ने, जिसके नाम सिर्फ 92 टेस्ट में 474 विकेट हैं, वो भी 23.9 के एवरेज से, जो कि शेन वॉर्न से बेहतर है, और वो स्ट्राइक रेट जो कि मुरलीधरन से कहीं आगे है। ये बात बोली है दुनिया के नंबर 2 टेस्ट ऑलराउंडर ने, जिसके नाम 5 टेस्ट सेंचुरी समेत 3129 रन है। कमाल है ना। इस वक्त जो बॉलर मॉडर्न क्रिकेट का लेजेंड है, जिसने अपने टाइम के बड़े बड़े बैट्समैन को धूल चटाई है, जब वो ऐसी स्टेटमेंट दे तो ये दिल तोड़ देती है। इसका मतलब साफ है कि उसकी कदर उसकी अपनी टीम ने ही नहीं की। जो कुछ भी अश्विन ने कहा, ये कोई सिर्फ WTC फाइनल में जगह नहीं बना पाने के दुख में या किसी जल्दबाजी में नहीं कहा, बल्कि सालों से उनके साथ जो नाइंसाफ़ी अनदेखी होती आई है, जो उन्हें हमेशा गिराने की कोशिश की गई है, उससे तंग आकर उन्हें ये कहना पड़ा। पर आखिर ऐसा क्या हुआ? इस सब के पीछे की कहानी सुनकर हर फैन दुखी हो जाएगा। आज आपको भी पता चल जाएगा कि कैसे इतिहास रचने वाले को ही इतिहास से बाहर कर दिया गया, कैसे सब उसके खिलाफ हो गए, किस तरह बार बार पिक एंड ड्रॉप के खेल उनके साथ खेले गए। वाले सभी साथी दोस्त हुआ करते थे। See, it's always a very difficult decision to drop a champion bowler like that. I'm a little surprised that Ashwin hasn't been picked. अपनी पहले ही टेस्ट सीरीज में 22 विकेट झटक अश्विन ने कोहराम मचा दिया था, और 2013 की बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में 29 विकेट लेकर वो टीम के मेन बॉलर बन चुके थे। टेस्ट हो, ODI हो या फिर T20, तीनों फॉर्मेट में अश्विन की ही वाहवाही, अश्विन का ही डोमिनेंस। घरेलू मैचेस में तो उनका कोई मुकाबला ही नहीं था। इंडियन पिचों पर अनप्लेएबल, अनबीटेबल थे ऐश, पर विदेशी सरजमी पर अभी उनका कद उतना ऊंचा नहीं हुआ था, जिसके चलते कुछ विदेशी मैच में उन्हें ड्रॉप भी किया गया। लेकिन वे इम्प्रूव कर रहे थे और बार बार अपने एक्शन बॉलिंग टेक्निक में कुछ ना कुछ खुराफात करते जाते, कोई ना कोई नई डिलीवरी वेरिएशन ईजाद करते, जो बैट्समैन का सिर दर्द बन रही थी। अब फॉरेन पिचेस पर भी ऐश घातक होने लगे थे। अश्विन अब एक मैच विनर बन चुके थे, जो कि लगभग हर मैच ICC टूर्नामेंट में इंडियन टीम का हिस्सा होते ही थे। अश्विन जड्डू की जोड़ी हमारी नंबर 1 स्पिन ट्विंस हुआ करती थी, लेकिन 2017 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में एक हार्ट ब्रेक हार के बाद जो रिस्ट स्पिनर्स को लाने का ट्रेंड छिड़ा, उसने इन दोनों को टीम से बाहर कर डाला। जिसके बाद अश्विन अब सिर्फ टेस्ट टीम का हिस्सा थे, जहां वे अपना बेस्ट दे रहे थे। आगे चल के व्हाइट बॉल में जड्डू तो वापस आ गए, पर ऐश को मानो भुला दिया गया। अब क्योंकि अश्विन को काफ़ी समय से घुटनों में तकलीफ थी, जिससे वो काफ़ी परेशान रहे। एक ओवर डालना भी ऐश के लिए नामुमकिन सा हो गया था, लेकिन अश्विन ने इसके बावजूद हार नहीं मानी। वे परफॉर्म करते रहे, वो भी इतने दर्द के बावजूद, और एक के बाद एक मैच विनिंग स्पेल डालते रहे। बल्ले से भी कई उपयोगी इनिंग्स खेले। टीवी में कमेंट्री बॉक्स में भले ही ये देखने में फनी लगता हो, जब अश्विन एक के बाद एक हर सीरीज में नए एक्शन के साथ आते, पर उस वक्त वो बेहद तकलीफ में थे, उनकी पूरी बॉडी पेन में थी। लेकिन अब आगे कुछ ऐसा हुआ जिसने अश्विन को रिटायरमेंट तक के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया। 2018 की बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में जब वे इंजर्ड हुए और कुलदीप यादव को उनकी जगह मौका मिला, तो कुलदीप ने ऑस्ट्रेलियाई सरजमी पर फाइफर लिया, जो कि आज तक अश्विन नहीं कर पाए। ऐसे में फैंस तो फैंस, कोच रवि शास्त्री, कप्तान कोहली सहित पूरी टीम का ध्यान सिर्फ कुलदीप की वाहवाही करने में था। किसी भी शख्स ने इतने बुरे दौर से गुजर रहे ऐश को हौसला तक नहीं दिया। किसी ने उनकी इंजरी के बारे में नहीं पूछा। साथ ही उस सीरीज में होने के बावजूद उन्हें भुला दिया गया। किसी ने उन्हें वो मोरल सपोर्ट नहीं दिया, बल्कि पूरी टीम में अश्विन को एक कोने में बैठा दिया गया, जिससे अश्विन फिजिकली और मेंटली काफ़ी डिप्रेस्ड और अकेला फील करने लगे। इंजरी नहीं, बल्कि अपनों के इग्नोरेंस ने उन्हें तोड़ दिया। पर उन्होंने हार नहीं मानी, अपनी लड़ाई अकेले ही लड़ी और फिर कमबैक किया। 2021 के WTC फाइनल में भी इंडिया को पहुंचाने के लिए अश्विन ने एरी चोटी का जोड़ लगा दिया। बैट से हो या अपनी करिश्माई बॉलिंग से, ऐश ने कोई कमी नहीं छोड़ी। आपको याद होगा जब बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में मेन खिलाड़ी चोटिल थे, तब अश्विन ने ही मोर्चा संभाला था, और तीसरे टेस्ट में खुद बुरी तरह इंजर्ड होने के बावजूद कई बॉल्स शरीर पर खाए,
पर डटकर 128 गेंदों में वो 39 रनों की पारी से हमें उस मैच में बचा दिया और कमाल का ड्रॉ कराया, जिसके बाद हम ये सीरीज जीत फाइनल भी खेले। वो बात अलग है कि यहाँ भी हमारे हाथ हार ही लगी, पर अश्विन ने फास्ट बॉलिंग वाले इस माहौल में 4 विकेट लिए थे और 29 रन भी बनाए थे। अश्विन ने वहाँ काउंटी में भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया, लेकिन इसके बावजूद उन्हें फिर से टीम से ड्रॉप कर दिया गया। उनके ऊपर जड्डू को उनकी फील्डिंग और बैटिंग के वजह से प्रेफरेंस दी गई, पर जड्डू ने भी बॉलिंग में कोई खास तीर नहीं मारे और बैटिंग भी ठीक ठाक की। कई बार ऐश की बैटिंग को नज़रअंदाज किया गया, उन्हें परफॉर्म करने के बावजूद ठुकराया गया। फिर 2021 के T20 वर्ल्ड कप में आउट ऑफ नोवेयर 4.5 साल बाद अश्विन की वाइट बॉल क्रिकेट में फिर से एंट्री हुई, लेकिन सिर्फ बेंच गर्म करने के लिए, और खिलाया भी तब जब इंडिया लगभग बाहर हो ही चुका था। उसके बाद कुछ मैच खिलाकर साउथ अफ्रीका टूर के बाद अश्विन को एक बार फिर ड्रॉप कर दिया गया। 2022 के वर्ल्ड कप में उनका नाम आया, मैचेस भी खिलाए गए, लेकिन कुछ खराब मैचों के बाद वाइट बॉल क्रिकेट से उनकी परमानेंट छुट्टी कर दी गई। पर अश्विन कुछ नहीं बोले, वो बस खामोश रहे। जहां मौके मिले परफॉर्म करते गए। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट में अश्विन को फिर एक नी इंजरी हुई, पर उसके बावजूद वे देश के लिए खेले और उस वक्त परफॉर्म किया जब हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। गेंद से 6 विकेट लेने के बाद जब एक छोटे चेज में हमारे टॉप ऑर्डर ढेर था, तो 74 पर 7 से 145 तक अश्विन के 42 ही काम आए थे, जिसे फिर भुला दिया गया। और अब अश्विन की फिटनेस यहाँ तक बिगड़ गई थी कि बॉलिंग के वक्त उनका घुटना और एंकल ट्विस्ट हो जा रहा था और दर्द काफ़ी बढ़ गया था, जिससे तंग आकर अश्विन हाल ही में बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के बाद रिटायरमेंट लेने वाले थे। लेकिन वो इंडिया को WTC फाइनल जिताना चाहते थे और इंजेक्शन लेकर एक्शन में एडजस्टमेंट कर जैसे तैसे ऐश ने ये सीरीज़ खेली और फिर अपना 200% देते हुए इस सीरीज में हाईएस्ट 25 विकेट लिए, साथ ही 86 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द सीरीज भी बने। क्या दुनिया के बेस्ट बॉलर को अब इसके भी अलावा कुछ और साबित करना होगा जिससे उसे टीम में जगह मिले? पर हद तो तब हो गई जब दुनिया के नंबर 1 बॉलर की अपनी ही टीम में जगह नहीं बनी। यहाँ मेरे आपसे कुछ सवाल हैं जिसका जवाब देना तो बनता है। अगर सामने वाली टीम नीदरलैंड को खिला सकती है, जिसने उस मैच में अच्छी बॉलिंग भी की, तो हमारे बेस्ट स्पिनर क्यों नहीं खेले? जब श्रीलंका या ऑस्ट्रेलिया दुनिया के किसी भी कोने में जाते थे, तो क्या वो कंडीशन का हवाला देकर मुरली और वॉर्न को ड्रॉप करते थे? नहीं ना, क्योंकि उन्हें उनकी काबिलियत पर पूरा भरोसा था, पूरी कदर थी उनकी। जो बेस्ट स्पिनर होता है वो पिच पर कुछ न कुछ हरकत कर ही देता है। गांगुली भी तो कुंबले को हर मैच खिलाते थे, और जब सामने इतने लेफ्टी भरे पड़े हो और हेड के सर चढ़कर स्मिथ लाबुशेन को चुटकी बजाते आउट करने वाला बॉलर आपके पास था, तो उसे क्यों नहीं खिलाया गया? क्या आपको उस पर कोई शक था? जडेजा को उनकी बैटिंग के लिए खिलाया जा सकता था, टॉप ऑर्डर पर बीच में कुछ ओवर दिए जा सकते थे, लेकिन फर्स्ट स्पिनर के तौर पर उन्हें ही खिलाना क्राइम था। इन्होंने भी कुछ तीर नहीं मारे और इस तरह हमें चैंपियन बनाने का अश्विन का सपना केवल सपना ही रह गया। उन्हें 48 घंटे पहले ही साफ कर दिया गया था कि वे मैच नहीं खेलेंगे, सिर्फ पानी पिलाएंगे और बेंच गर्म करेंगे। इस सब ने अश्विन को इस कदर तोड़ दिया कि उन्हें अब खुद के बॉलर होने पर भी चिढ़ होने लगी है। वो खुद से ही ये सवाल कर बैठे हैं कि वे बैट्समैन ही क्यों नहीं बन गए, क्योंकि एक बैट्समैन को तो कंडीशंस देखकर ड्रॉप नहीं किया जाता, खराब फॉर्म में भी 2-3 साल धक्के से ही चला दिया जाता है। लेकिन अश्विन जैसे वर्ल्ड क्लास प्लेयर को अपनी ही टीम के प्लेयर टॉप फॉर्म में होने के बावजूद बेतुका ड्रॉप कर देते हैं। इस तरह अश्विन को अर्श से फर्श पर गिरने की पूरी साजिश की गई, जिसने अपने देश को सब कुछ दे दिया, पूरी जी जान लगा दी। वो कम से कम ऐसा तो डिजर्व नहीं करता था। कम से कम टेस्ट में तो उन्हें हर मैच में होना चाहिए। लेकिन फिर भी अश्विन को जब भी मौका मिला, उन्होंने अपने देश के लिए जी जान से परफॉर्म किया। दोस्तों, आप कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि क्या अश्विन को बेंच पर बिठाना सही था।